जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि दीपक की बत्ती का पूरा जल जाना कुछ अलग संकेत देता है। दीपक की बत्ती का बच जाना कुछ अलग संकेत देता है और दीपक की बत्ती में फूल बनना ये कुछ अलग संकेत देता है। क्या ये संकेत अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? इस वीडियो में हम आपको दीपक की बत्ती से जुड़े हुए सारे प्रश्नों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर गलत तरह की जानकारी देकर आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उस भ्रमितता से दूर करने के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी। देखो, आप लोगों ने लोगों के मुँह से ज़रूर सुना होगा कि हमारे घर की दीपक की बत्ती तो पूरी जल जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की तो नहीं जलती है, कुछ लोग कहते हैं हमारे घर की बत्ती में तो फूल बनता है दीपक की बत्ती जलते समय, है ना? तो क्या ये अच्छे संकेत होते हैं या बुरे संकेत होते हैं, या क्या प्रभाव ये हमारे जीवन पर डालते हैं? तो देखो, इसका हम आपको जवाब देते हैं। देखो, जब आप दीपक की बत्ती तैयार करते हो तो आपकी दीपक की बत्ती आप कैसे तैयार करते हो, उस पर सबसे ज़्यादा आप लोग ज़ोर दिया करो, क्योंकि दीपक की बत्ती अगर अच्छी तैयार होगी तो वो पूरी जलेगी, और अगर उस दीपक की बत्ती को दीपक के अंदर सही तरीके से रखा जाएगा तो वो दीपक की बत्ती पूरी जलकर ही रहेगी। और अगर सही तरीके से नहीं रखा जाएगा तो वो दीपक की बत्ती आधी जलेगी, और सही तरीके से उस दीपक की बत्ती बनी हुई होगी और दीपक की बत्ती सही तरीके से दीपक के अंदर रखी भी हुई होगी तो उसके अंदर फूल बनेगा। अब सीधा सा मतलब यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आपको भ्रमित कर देते हैं कि भाई दीपक की बत्ती आधी आपकी जल गई है तो भाई आपको ऐसा मतलब करना पड़ेगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपके साथ वैसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, दीपक की बत्ती कभी-कभी हवा से भी बुझ जाती है, पंखे से भी बुझ जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं कि आप एक दीपक को किस तरह से, किस जगह पर रख रहे हो और कैसे रख रहे हो, है ना? अगर आप उसे अच्छे से रख रहे हो, देख-रेख करके रख रहे हो, तो वो दीपक अच्छे से जलेगा, बुझ ही नहीं सकता, है ना? तो भई, आपको किसी से ऐसी डरने की बात नहीं है कि दीपक की बत्ती पूरी नहीं जलती है, आधी जलती है या फूल बनता है तो इसमें कुछ अलग बात होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर ही निर्भर करती हैं। आप जैसे दीपक की बत्ती को तैयार करते हैं, दीपक की बत्ती वैसे ही यहाँ पर जलती है, ठीक है? और फूल अगर दीपक की बत्ती के अंदर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो दीपक है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर जल रहा है और भगवान उससे कहीं न कहीं प्रसन्न हो रहे हैं ना? तो एक ये मतलब आप लोग निकाल सकते हो। पर आपको दीपक से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दीपक की बत्ती तो ठीक है, जलती है, वो आप अपने हिसाब से जलाते हो वैसे जलती है, पर एक नियम कुछ रहते हैं दीपक के जिनका आपको पालन करना चाहिए। जैसे कि आपके घर के मंदिर में जो दीपक होता है, इसमें साफ-सफाई होनी चाहिए। ऐसे कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भई प्रतिदिन दीपक को धोते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं धोते, है ना? तो क्या हमें प्रतिदिन दीपक को धोना चाहिए? इसका जवाब है हाँ, प्रतिदिन आपको दीपक को धोना चाहिए। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि दीपक की बत्ती, हम लोग क्या करते हैं, रोज़ दीपक जलाते हैं, बत्ती जलाते हैं, उसके अंदर तेल डालते हैं। तो दीपक की बत्ती भी बच जाती है, कुछ कभी जली हुई भी रह जाती है और अंदर चिपचिपाहट हो जाती है। तो आप खुद सोचो, अगर आप उस दीपक को प्रतिदिन साफ नहीं करोगे, तो वो दीपक पूरा काला पड़ जाएगा, उसमें चिपचिपाहट भर के आ जाएगी, है ना? उसके बाद में जो आपकी बत्ती है, वो भी वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। इस वजह से दीपक को प्रतिदिन साफ किया जाता है, पानी से धोया जाता है, उसके बाद में ही जो है उसमें नई दिया बत्ती की जाती है। अब ऐसा नहीं है कि दीपक को साफ करने में तो आप सुबह भी कर रहे हो, शाम को भी कर रहे हो। जिस तरीके से आप सुबह स्नान करते हो, भगवानों को सुबह स्नान कराते हो, उसी तरीके से आपको अपने दीपक को भी स्नान कराना है। इसमें अलग से कोई बात नहीं है। शाम के समय आप नहीं नहाते ना, उसी तरीके से शाम के समय आप भी आपको दीपक को नहीं धोना। अब आप कहोगे शाम के हमने सुबह की जो दिया बत्ती करी है, शाम के समय बत्ती बचेगी और चिपचिपाहट होगी, उसका हम क्या करेंगे? तो उसका आप ये करोगे कि शाम के समय आप एक काम कर सकते हो कि कोई एक छोटा-सा कागज़ का टुकड़ा लो और कागज़ के टुकड़े से अपने दीपक को साफ कर लो थोड़ा-सा, है ना? उसके अंदर से बत्ती निकाल दो और जो कालापन है या चिपचिपाहट है उसे थोड़ा-सा पोंछ दो। बस इतना काम आपको शाम के समय करना है और अपनी जो दिया बत्ती है उसको कर लेना है ना? इसमें आपको ऐसा नहीं कि शाम के समय भी धोना है, शाम के समय आपको दीपक धोने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना? इसके अलावा दोस्तों, घर का जो हमारा दीपक होता है, इस घर के दीपक को हमें बदलना नहीं चाहिए। यहाँ पर आप ज़रूर गलती कर देते हो, है ना? दीपक जो हमारे घर का होता है, इसको हमें ज़्यादा लंबे से लंबे समय तक चलाना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस दीपक के अंदर हमारे घर की पूरी सुख और समृद्धि होती है, पूरी मतलब धन समृद्धि होती है। इसी दीपक के अंदर हमारी सारी बरकत होती है, इस वजह से, है ना? इस दीपक को अगर आप लोग बदल देते हो तो आपकी घर की बरकत, धन समृद्धि सारी चीज़ें चली जाती है ना? बदलते रहते हो बार-बार तो आती रहती है और जाती रहती है। आपके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा। अगर आप लोग ऐसा करते हो, अगर आपने अपने दीपक को एक ही बनाकर रखा हुआ है, एक ही दीपक आप निरंतर इस्तेमाल करते आ रहे हो, तो आपके घर की समृद्धि आप ही के घर में रहेगी, कहीं बाहर नहीं जाएगी, है ना? इसके अलावा एक प्रश्न और आता है दीपक से जुड़ा हुआ कि दीपक को हमें कौन-सा दीपक रखना चाहिए अपने घर की पूजा घर में, मिट्टी का कि
यहाँ पर मतलब जो धातु का होता है, तांबे का, पीतल का, ये वाला। तो देखो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दीपक होते हैं जो कि हमारे घर में लंबे समय तक चलते हैं, वो धातु के ही दीपक होते हैं, तांबे के या पीतल के। क्योंकि अगर मिट्टी का दीपक आप लोग लोगे तो मिट्टी का दीपक क्या होता है कि थोड़ा सा गिरा और टूट जाता है, फिर हमें उसे बदलना ही पड़ता है, उसको हम दोबारा से जोड़कर तो उसके अंदर दिया बाती नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से जो है धातु का दीपक सबसे सही माना जाता है घर के पूजा घर में, क्योंकि वो लंबे समय तक यहाँ पर चलता है ना। और बाकी अगर आपके घर में मिट्टी का भी दीपक है, लंबे समय से उसे चलाते आ रहे हो, तो उसे भी आप लोगों को पानी से धोना होता है। ऐसा नहीं कि भाई मिट्टी का है तो आप उसे ऐसे ही साफ कर रहे हो, नहीं। जिस तरीके से धातु के दीपक को आप लोग, या कोई भी दीपक हो, आपको उसे प्रतिदिन धोना ही चाहिए, पानी से साफ ही करना चाहिए। महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार आप चाहे अच्छे से साबुन से धो लो, पर रोज प्रतिदिन आपको सादा पानी से जरूर साफ करना चाहिए। उसके बाद ही उसके अंदर दिया बाती आप लोगों को करना चाहिए ना। तो इन बातों का आप लोग ध्यान करना आज से ही शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर की जो बत्ती है उसका पूरा जल जाना, आधा जल जाना, फूल बनना, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोग प्रतिदिन मंदिर भी जाते हो, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते हैं। वहाँ से जुड़ा हुआ भी एक प्रश्न होता है कि हम जो मंदिर में दीपक लेकर जाते हैं वो हमें कौन-सा लेकर जाना चाहिए? क्या हमारे घर का दीपक लेकर जाना चाहिए या सिर्फ़ बत्ती लेकर जाना चाहिए, वहाँ के दीपक में लगा देना चाहिए? क्या नियम है? तो देखो, जो नियम कहता है वो हम आपको बताते हैं। नियम ये कहता है कि भई आपको किसी और के दीपक में अपनी बत्ती नहीं लगाना चाहिए। अब आप लोग क्या करते हो कि मंदिर जाते हो, अपनी बत्ती अपने घर से तैयार करके लेकर जाते हो, उसमें तेल डालकर लेकर जाते हो, है ना? और मंदिर में जाकर दीपक पहले से रखे हुए होते हैं और उसी दीपक में आप लोग अपनी दिया बत्ती कर देते हो। तो ये नियम नहीं कहता है, नियम ये कहता है कि आपको अपने दीपक को किसी और के दीपक में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि भई आपका जो दीपक है, वो जिस दीपक में आप लोग दिया बत्ती कर रहे हो मंदिर में, वो किसका दीपक है ना? तो इस वजह से तो भई क्या करना चाहिए? अपने ही घर से आटे के प्रतिदिन जो है, आप लोग अगर दिया बाती करने चाहते हो तो आटे के दीपक तैयार करके लेकर जा सकते हो। सबसे सर्वश्रेष्ठ आटे के ही दीपक माने जाते हैं। प्रतिदिन बनाओ, उसके अंदर दिया बत्ती करो और मंदिर में जाकर उन्हें जलाकर आ जाओ। तो ये सही नियम कहता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, ऐसा कुछ नहीं कि अगर आप मंदिर में किसी दूसरे के दीपक में जाकर दिया बत्ती करते हो तो वो गलत माना जाता है। गलत नहीं माना जाता, आप वैसे भी कर सकते हो, पर जो नियम था वो हमने आपको बता दिया। अब इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में कोई प्रश्न है दिया बाती से जुड़ा हुआ, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।